हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड को, जिससे हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो आइए समझते हैं कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की तो इसमें हम हमेशा जीडीपी एमपी निकालते हैं। ये ध्यान रखना है बस आपको। हम फाइंड करेंगे जीडीपी एमपी, जिसका फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी निकालने का जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो पहले हमें जीडीपी एमपी निकालना होगा। और जीडीपी एमपी का फार्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फुल फॉर्म ऊपर मैंने लिख दी है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। उस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है चेंज इन स्टॉक। तो अगर फिक्स्ड आ रहा है, बस ये याद रखिएगा आप कि अगर फिक्स्ड आ रहा है तो आपको चेंज इन स्टॉक जरूर ऐड करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर फिक्स्ड आ रहा है तो आपको चेंज इन स्टॉक जरूर ऐड करना है, छोड़ना नहीं है। भाई, अगर हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन सब की फुल फॉर्म मैंने ऊपर लिखी हुई है। आपको ज़रूरी बातें आपको समझनी है। पहली बात, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप नेशनल इनकम फाइंड करने वाले हैं हमें देखना है कि किस मेथड के कंपोनेंट्स आए हुए हैं। वैल्यू एडिड मेथड के कंपोनेंट है या इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं या एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं। और जिस मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो क्या फाइंड करना है, वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू ये रखता है कि आपको सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना है और फिर जो फाइंड करना है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में आज हम नेशनल इनकम निकालने के फॉर्मूले बनाना सीखने वाले हैं और जीडीपी एमपी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू करके टफ से टफ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं दिया गया है कैलकुलेट जीडीपी एमपी फ्रॉम द गिवन डेटा, बट ये नहीं कहा गया है किस मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आप ध्यान रखिए, आपको देखना है कि किस मेथड के कंपोनेंट दिए गए हैं, वैल्यू एडिड मेथड या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपको वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप दोनों वीडियोस को देखकर वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड को कवर कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये जितने भी हैं ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। तो क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिए गए हैं तो हम दिए गए क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो फार्मूला, दैट इज द मेन थिंग। तो फार्मूला है जीडीपी एमपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये पूरा फार्मूला है। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप इसको फुल फॉर्म में लिख कर आएँ, ठीक है। और अगर फुल फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ लिख देंगे कि किस नंबर के डेटा को आपने लिया है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 2000 आया है, तो दैट इज 2000 करोड़ में वैल्यू दी गई है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 2000 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक। अब मैंने कहा था कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड है या नहीं, अगर फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक जरूर आएगा। बस ये बात आप बार बार ध्यान रखिए, अगर फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक जरूर आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड नहीं दिया है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे, तो हम डायरेक्ट लेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि 500 प्लस नेट एक्सपोर्ट हमें चाहिए, दिया गया कितना है 20। ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक निशान है, साइन। अब
अगर हम देखते हैं तो जीडीपी एमपी के जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए थे पूरे हो गए हैं। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमारे किसी काम का नहीं है। बहुत बार बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन आता है लेंथी होता है, बट जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है बस आप वही पिक करेंगे, बाकी नहीं, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गलती ना करें, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें एक्सपोर्ट्स भी दिया गया है, चेन स्टॉक भी दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उनको आपको इग्नोर करना है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए पहले वो पिक करनी है, फॉर्मूले में कहीं भी लिखी हो। तो हमें चाहिए था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, सब कुछ मिल गया है। तो आप आगे क्वेश्चन को नहीं देखने वाले हैं। नाउ टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आता है 4520 करोड़। रुपये का साइन लगा दीजिएगा, उससे काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। एंड दिस इज जीडीपी एमपी दैट वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन से जीडीपी एमपी कैसे निकालना ये हमने एक बहुत आसान तरीके से समझ लिया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर, इससे थोड़े से और टफ क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर भी हम जीडीपी एमपी निकालना सीखने वाले हैं कि जीडीपी एमपी निकालना है गिवन डेटा से। डेटा में थोड़ा चेंज आ गया है ताकि हम इसको बहुत आसानी से समझ सकें। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जल्दी मत कीजिएगा, आसानी से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझने हैं। तो यहाँ हम बात करते दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हमें चाहिए, कितना दिया गया है 2000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 प्लस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहाँ वर्ड आ गया है फिक्स्ड, तो जब भी कैपिटल फॉर्मेशन से पहले फिक्स्ड लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको चेंज इन स्टॉक जरूर ऐड करना है, वो भूलना नहीं है। अगर फिक्स्ड नहीं आता है तो चेंज इन स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि फिक्स्ड आ गया तो आप क्या ऐड करने वाले हैं, आप ऐड करने वाले चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी होगी इसकी, यानी कि 40 है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और क्योंकि फिक्स्ड आया है तो चेंज इन स्टॉक जरूर जुड़ेगा। तो चेंज इन स्टॉक हमें यहाँ पर दिया गया है 100, तो दैट इज 400 प्लस 100, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये पूरा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स। तो क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया गया है। नेट एक्सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है, ये डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दीजिए, आपका नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। तो देखिए इंपोर्ट दिया गया है और एक्सपोर्ट्स दिया गया है। एक्सपोर्ट्स है 30 और इंपोर्ट्स हैं 10, दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक्सपोर्ट्स भी हमें दिए गए हैं, दैट इज़ 30, और इंपोर्ट्स भी हमें दिए गए हैं। तो हमारे पास क्योंकि दोनों चीज़ें आती हैं हमने यहाँ लिख लिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 2000 प्लस 2000 दैट इज़ 4000 करोड़ प्लस 500 प्लस 20, अगेन वी आर गोइंग रुपी 4520 करोड़ इज आर जीडीपी। तो अब फिर हमारा जीडीपी हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस ध्यान रहे, आपको याद रखना है नेट एक्सपोर्ट्स बराबर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर फिक्स्ड दिया गया है तो आपको चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना है। अब ये तो हमने जीडीपी एमपी निकालना सीखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखने वाले हैं नेशनल इनकम को कैसे फाइंड करें, नेशनल इनकम को निकालना। नाउ हम समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। कुछ बातें हैं जो आपको कॉपी पेन अपने साथ रखना है, जिनको आप लिख कर चलेंगे। पहली बात तो देखिए, अब हमें जीडीपी एमपी नहीं निकालना है, यानी कि अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, जिसे हम कहते हैं एनएनपीएफसी। यानी कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए कहा जाए तो आपको निकालना है एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। नाउ नेशनल इनकम को जो अल्टरनेटिव नेम होता है वो एनएनपीएफसी होता है, और इसी को हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और क्योंकि कहा गया है कि आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए, तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो पहले आप जीडीपी एमपी निकालेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे डायरेक्ट एनएनपीएफसी निकाल देते हैं। अब इसमें आपको क्या नुकसान है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ध्यान रखना। नुकसान बहुत हो सकता है कि अगर आपका पूरा क्वेश्चन गलत है तो आपके फुल मार्क्स कट जाएंगे। बट अगर आप जीडीपी एमपी करके नेशनल इनकम निकालते हैं, तो अगर आपकी नेशनल इनकम गलत है और आपका जीडीपी एमपी सही है तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, यानी कि ऐसे नंबर के लॉस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है जीडीपी एमपी, और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में। तो पहले हम
जीडीपीएमपी निकालेंगे और फिर उसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, बस वो समझना, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक फॉर्मूला बनाने का तरीका, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, बस एक तरीका सीखना है कि अगर आपको ग्रोस वैल्यू निकालनी है तो आपको प्लस करना है डेप, और अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो आपको माइनस करना है डेप। यानी कि किसी भी चीज़ की ग्रोस वैल्यू निकालने के लिए आपको डेप प्लस करना होगा और नेट वैल्यू निकालने के लिए आपको डेप माइनस करना होगा। ये लिखकर चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपको पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ग्रोस वैल्यू निकालनी है तो डेप प्लस करना है, नेट वैल्यू निकालनी है तो डेप माइनस करना है। दूसरी बात क्या है, अगर नेशनल वैल्यू निकालनी है तो आपको NFIA प्लस करना है। अब NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर फैक्टर इनकम क्या है ये आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, आप उसको देखकर फैक्टर इनकम समझ लीजिए। और यहाँ में चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। तो अगर नेशनल निकालनी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है, और अगर डोमेस्टिक निकालनी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको मार्केट प्राइस निकालना है, एमपी निकालना है या एफसी निकालना है। अगर एमपी निकालना है तो आपको प्लस करना है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर एफसी निकालना है तो आपको एनआईटी क्या करना है? माइनस करना है। बस ये तीन बातें ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, इनसे आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं एक बार फाइनल रिवाइज करा के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और फिर इसका एक लास्ट और टफ क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है, ग्रोस निकालनी है तो डेप प्लस करना है, नेट निकालना है तो डेप माइनस करना है, नेशनल निकालनी है तो एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है, डोमेस्टिक निकालना है तो एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है, एमपी निकालना है तो एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना है, और एफसी निकालना है तो एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है? माइनस करना है। अब एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। और देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एफसी और एमपी। ठीक है, तो बस ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। और अगर आपको जैसे ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, मैंने बताया फुल फॉर्म, अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं आती है तो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो को देखकर इनको समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ सबसे पहले इन फॉर्मूलों को लिख लेंगे। आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप यू डिड इट। नाउ सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है किस मेथड से करना है वो वैल्यू रखता है। किस मेथड से करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के होते हैं, जीडीपीएमपी उसको सॉल्व करेंगे, और जीडीपीएमपी के कंपोनेंट्स होते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये पूरा इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में दिया गया है 2000 करोड़ प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में दिया गया है 2000 करोड़। अब आप कहेंगे सर ये बार बार आप वही डिजिट क्यों लिख रहे हैं? ताकि आप क्वेश्चन का बार बार आंसर एक ही आए और समझ जाए कि हम किसी भी तरीके से करें आंसर हमारा गलत नहीं आना चाहिए, आंसर हमारा एज इट इज आना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज कर दूंगा जिसे हमें अपनी मेहनत से सॉल्व करना होगा, यानी कि मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करके चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन यहाँ दिया गया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है समझना। हमें तो कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए दिया गया है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले क्या लिखा है? फिक्स्ड। और मैंने कहा था अगर कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड हो तो क्या जोड़ते हैं? चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर दिया गया है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि 330 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आप देखिए चेंज स्टॉक कहाँ दिया गया है, ये रहा। कितना दिया गया है? 100। अब मुझे एक बात बताइए, हमें ग्रोस चाहिए, यहाँ क्या दिया गया है? नेट, यानी कि ग्रोस वैल्यू तो नहीं आई यहाँ। हमें ग्रोस वैल्यू चाहिए और नेट वैल्यू दी गई। और अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोस के लिए डेप प्लस करेंगे और नेट के लिए डेप माइनस। तो क्या चाहिए? ग्रोस चाहिए। और ग्रोस में हम क्या कर देंगे? डेप को प्लस कर देंगे। तो डेप देखना इसमें कहाँ पर दिया गया है? डेप होता है ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप कहते हैं। कितना दिया गया है? 70। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 70। बस ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, ग्रोस निकालने के लिए डेप प्लस करेंगे और नेट निकालने के लिए डेप माइनस करेंगे। और डेप्रिशिएशन को ही कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूं ताकि आपको
प्रॉब्लम ना हो। पहली बात, हमें चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन जो कि दिया गया है 330, क्योंकि फिक्स्ड आया है तो चेंज स्टॉक भी जोड़ेंगे, दिया गया है 100 तो इन दोनों को टोटल कर लिया। अब क्योंकि हमें ग्रोस चाहिए था लेकिन दिया गया है नेट दिया गया ना, तो हम क्या करेंगे, नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए डेप को क्या कर देंगे, ग्रोस बनाने के लिए प्लस कर देंगे। तो हमने वही किया है, हमने लिया है फिक्स्ड वैल्यू प्लस चेंज इन स्टॉक, और क्योंकि नेट दिया गया था ग्रोस चाहिए तो हमने क्या करा, डेप को प्लस कर दिया। अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया गया तो फॉर्मूला आएगा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स 30 माइनस इंपोर्ट्स 10, 30 माइनस 10 सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 4000 प्लस 500 प्लस 20, तो देखिए ₹4520 करोड़। फिर से वही आंसर आ जाता है, यानी कि हम किसी भी तरीके से कैसी भी हमें वैल्यूज़ दी गई हो, आंसर हमारा कभी अलग नहीं आता, आप कैसे भी कीजिए। अब हमें यहाँ नेशनल इनकम निकालना सीखना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग करना है। हमें चाहिए NNPFC, जो फाइंड करना है उसको बाहर रखेंगे, ठीक है ना। और किससे फाइंड करेंगे हम इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फिलहाल है GDP-MP, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे GDP-MP। अब फॉर्मूला बहुत काम करेगा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ दिया गया है नेट और यहाँ दिया गया है ग्रोस, हमें चाहिए नेट, दिया गया है ग्रोस। तो मैंने कहा था नेट और ग्रोस का डिफरेंस है डेप, ग्रोस के लिए प्लस कर दो, नेट के लिए माइनस कर दो, और क्योंकि नेट निकालना तो क्या करेंगे, माइनस डेप कर देंगे। ध्यान रखना, ग्रोस के लिए डेप को प्लस करना है, नेट के लिए डेप को माइनस करना है। हमें नेट चाहिए तो हमने डेप को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब आता है नेशनल, ये जो सेंटर में एन होता है इसको नेशनल कहते हैं और इसको कहते हैं डोमेस्टिक। और नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल पर प्लस होगा, डोमेस्टिक पर माइनस होगा, और क्योंकि हमें नेशनल चाहिए तो हम करेंगे प्लस NFIA, ठीक। नाउ P कॉमन है, जो कॉमन होता है उसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको एज इट इज रखना है। नाउ लुक एट दिस इज FC एंड दिस इज MP, अभी भी अलग अलग आ रहे हैं। तो मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस क्या है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। MP के लिए प्लस करेंगे, FC के लिए माइनस करेंगे। तो क्योंकि FC बनाना है तो क्या कर देंगे, माइनस NIT। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैं एक बार फाइनल कराता हूं। देखिए नेट ग्रोस डिफरेंस होता है डेप, नेट के लिए माइनस, ग्रोस के लिए प्लस, क्योंकि नेट चाहिए तो हमने क्या किया, माइनस। नेशनल डोमेस्टिक डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल के लिए प्लस और डोमेस्टिक के लिए माइनस, तो हमने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि हमें नेशनल चाहिए। P से P कैंसिल हो गया, FC और MP। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। FC के लिए माइनस, MP के लिए प्लस। तो क्योंकि FC चाहिए तो हमने क्या कर दिया, माइनस। फॉर्मूला लगा दिया। GDP-MP हमारे पास कितना आता है, 4520 माइनस डेप कितना आता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 70, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आता है 70, और माइनस NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है 40। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। आप देख लीजिए 70 से 70 आप यहीं कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी ट्रबल के। 70 क्योंकि प्लस माइनस है आपस में कट जाएगा। नाउ हमारे पास आता है 4520 माइनस 40, तो आ जाता है 4480। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे NNPFC यानी कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू ₹4480 करोड़। 4480 करोड़ आपने पूरा आंसर लिख दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और आपका आंसर आ गया है 4480 करोड़। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप इसको करेंगे। तो आइए आज हम समझते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम समझेंगे, और लास्ट क्वेश्चन होगा लगभग इसी तरह का, बस आपको मेरे साथ साथ करना है ताकि ये क्लियर हो जाए कि अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया गया है इस बार हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कहा गया आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, आप चाहे तो मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, समझकर करेंगे बहुत अच्छी बात है। तो नेशनल इनकम यानी कि NNPFC में चाहिए, NNPFC ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम का नाम है, ये हमको फाइंड करना है। बट क्योंकि मेथड दिया गया एक्सपेंडिचर, तो हम सबसे पहले GDP-MP निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। अगर आप GDP-MP पहले निकालते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि क्वेश्चन में जितना आपने सॉल्व किया नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो GDP-MP हम निकालते हैं, फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये पूरा हमारा फार्मूला आ जाता है। फार्मूला आप लिखेंगे बोर्ड में, उससे आपको नंबर मिलते हैं। नाउ हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल हमें दिया गया है 4000 करोड़ प्लस गवर्नमेंट फाइनल हमें दिया गया है 3000 करोड़
प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन ये रहा, कितना है 800, बट क्योंकि हमें फिक्स्ड दिया गया है तो हम चेंज स्टॉक को भी ऐड करेंगे। तो चेंज स्टॉक हमें कितना दिया गया है, ये तो था हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और जो हमारा चेंज स्टॉक दिया गया है वो ये रहा, कितना है हमारे पास 300। अब क्योंकि नेट है हमें तो ग्रोस चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे डेप, डेप्रिसिएशन का है हमारे पास, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 200, तो ये हमारा हो जाता है क्या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड प्लस चेंज स्टॉक, और क्योंकि नेट दिया गया तो ग्रोस के लिए क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन 200, तो 800 प्लस 300 200। देख लीजिए कोई डिजिट यहाँ अगर आपको गलत लग रही हो। नाउ हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट को, नहीं दिया गया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट्स कितने दिए गए 100 और इंपोर्ट्स कितने दिए गए हैं 150। तो यहाँ हमारा आ जाता है वैल्यूज़, तो 7000 प्लस 1300। अब क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में जाएगी, -50, तो 8250 हमारा क्या जाता है GDP-MP आता है। 8250 हमारा क्या जाता है GDP-MP आ जाता है। 7000 + 1 8300 - 50, 8250 हमारा GDP-MP आ जाता है। हम निकालते हैं NNPFC, और हमारा NNPFC कितना आ रहा है, देखिए मैंने NNPFC निकालना है, किससे निकालेंगे GDP-MP से। नेट चाहिए, ग्रोस दिया है तो नेट के लिए क्या करेंगे माइनस डेप, नेशनल के लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है NFI है, और नेशनल के लिए क्या करेंगे प्लस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है NIT और FC के लिए क्या करेंगे माइनस। सॉल्व कर लेते हैं। GDP-MP आता है 8250 माइनस डेप्रीशिएशन यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारा आता है 200, प्लस NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आता है 170, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आता है 50। बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ पिक नहीं करना है, जितनी की ज़रूरत है वो लीजिए आप। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस माइनस दिस, टोटल माइनस प्लस कर लेते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8050 प्लस 170 माइनस 50, या 50 से 50 चला जाएगा तो आ जाएगा 8000 रुपी 8170 करोड़, दैट इज़ आर नेशनल इनकम NNPFC। अब बस ध्यान रखना, अगर किसी वजह से आपका ये नीचे का पोर्शन गलत हो जाता है तो यहाँ आपको नंबर मिल जाएंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट NNPFC निकालते हैं, तो वहाँ रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो पे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नहीं हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।